हेलो स्टूडेंट। तो अब हम इस क्लास के अंदर आपसे क्या बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ऐसा। ठीक, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसका क्या दे रखा है? हाफ पेरीमीटर दे रखा है, पूरा नहीं। कितना? हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर, उसमें से हाफ पेरीमीटर क्या है ये मुझे नहीं मालूम अभी। इसने बोला हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ मुझे भी नहीं मालूम और मुझे लेंथ भी नहीं मालूम। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द विड्थ बी x एंड लेंथ बी y। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ बच्चों का जो कॉपी देखता हूँ, कुछ बच्चों का, वो क्या करते हैं कि x लिख दिए और उसके बाद लिख दिए सर वो 4 है, सर ये 4 ज़्यादा है तो x+4 कर दिए। आंसर तो आ जाएगा, आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर अगर लेंथ यहाँ पे, जो लेंथ यहाँ पे 4 मीटर ज़्यादा है, तो अगर हमने इसको विड्थ को x मान लिया तो लेंथ क्या होगा सर? विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है ना, तो विड्थ में 4 ऐड कर दो, इसका मतलब x+4। तो ये क्या आ गया? ये लेंथ आ गया। इससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मार्क्स आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप खुद सोचिए कि x और x+4 में आपको लग रहा है कि ये 2 वेरिएबल है? नहीं है। तो इसका मतलब आंसर ये आएगा, आपको लगेगा कि सही है, लेकिन जेन्युइनली वो आंसर सही नहीं है। तो एक को x और दूसरे को y, 2 वेरिएबल का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिए। तो मैं इरेजर लेकर के पहले इसको इरेज कर दूं? हाँ सर, करो करो करो। तो ये जो गलती आपने जो करना होता है वो गलती नहीं करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो लेंथ को हम क्या मानेंगे? y मान लिए। अब खुद सोचो, इस 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। इस गार्डन का आपको डायमेंशन बताना है। ये जो गार्डन है ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। लेंथ को हमने y सपोज कर लिया है और विड्थ को हमने x सपोज कर लिया है। यही है? हाँ सर यही है। अब ये जो 36 मीटर आया है, ये क्या है? ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो देखें, अगर हम लोग लिखें कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। लेकिन इसने बोला हाफ है ना सर। अच्छा, तो हाफ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी कितना दे रखा है? 36। 2 इंटू एल प्लस बी क्या है? पूरा पेरीमीटर। तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या हो गया? पूरा पेरीमीटर। इसका हाफ कितना? 36। गॉट इट? इसका मतलब 2 2 कैंसिल, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। लेकिन यहाँ पर एल और बी तो हमने फॉर्मूला से समझाया, लेकिन लेंथ और वाई तो आपने माना हुआ है ना। तो क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36, इसको इक्वेशन फर्स्ट? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है? अब बोला जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे? विड्थ से। तो लेंथ क्या है यहाँ पर? y। और किससे ज्यादा है? विड्थ से। विड्थ में 4 ऐड करेंगे तो वो लेंथ के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में इक्वेट करूं तो क्या लिख सकते हैं? सिंपली अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो x+4 इक्वल टू वाई, या इसको लिख सकते हैं x
माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इक्वेशन सेकंड। क्लियर? क्या हो गया ये? इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट यहां है और इक्वेशन सेकंड ये रहा। अब क्या इक्वेशन तो बन गया, अब इसने कहा कि सर डायमेंशन भी बताइए। देखिए अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो ये एक्सरसाइज है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। और 3.1 में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक्स या वाई को सॉल्व करने के लिए हमारे पास और भी मेथड है, जो मेथड अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, जो कि 3.2 में और 3.3 में है। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो 3.1 है और 3.1 में इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अभी हमने कोई मेथड आपके साथ डिस्कस नहीं किया। तो क्या सर इसका सॉल्यूशन फिर कैसे निकलेगा? इसका सॉल्यूशन निकलेगा ग्राफिकली। ओह अच्छा, ऐसा ऐसा। तो इसको इरेज करते हैं ताकि हम इस सॉल्यूशन को आपके साथ अभी हम ग्राफिकली सॉल्व कर पाए। समझ रहे हैं बात को? मैं रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन, हमारे पास मेथड है एलिमिनेशन, लेकिन हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सब जो मेथड है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है और अभी जो डिस्कस कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.1 में है। और 3.1 का मतलब है कि अभी आप सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते, अभी आप एलिमिनेशन के बारे में नहीं जानते, बट स्टिल आपको डायमेंशन तो निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो वही जो मैंने बताया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? तो 36। हाँ सर 36। अब इसको क्या करोगे? इक्वेट करिए x एंड y, x 0 ले लो तो y कितना आ जाएगा? 36। और y 0 ले लो तो x कितना आ गया? 36। अब इसको देखिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अगेन इसके लिए क्या बनाइए? बॉक्स। हाँ सर बना लिया। x एंड y, x 0 तो y 4 और y 0 तो x -4। गॉट इट? यस। अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए जो ग्राफ होना चाहिए अभी हमारे पास ग्राफ नहीं है। ओके ठीक है, बट ये तो प्रॉपर आंसर है। इसमें ग्राफ नहीं है अभी हमारे पास तो 0। अब ये 36 है। तो आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन हमने कई क्वेश्चन में डिस्कस किया है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर वहां से भी कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन एक काम करते हैं, फिर भी आपको बताता हूं मैं कि 1 2 3 डॉट 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 करके मैं यहाँ पे 36 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 डॉट 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 मेंशन कर देता हूँ। फिर x 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। अब x 0 y 36, x 0 y 36, तो इसमें भी डॉट 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 करके यहाँ पे 36 कर देते। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया 0,36। अच्छा सर, एक तो ये, दूसरा 0,36 हो गया और 36,0, तो x 36,0 ये, तो 36,0। अब ये जो दो पॉइंट आया दोनों पॉइंट को यहां से मिलाइए और इसको आगे एक्सटेंड करिए। और ये जो लाइन बना, ये लाइन कौन से इक्वेशन का बना? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अच्छा, दूसरा जो इक्वेशन है x 0 y 4, x 0, मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आप तक पहुंच पाऊं। x 0 y 4 ये है 0,4। फिर कहता है सर x -4 है और y, 0, -4 लिखते हैं। तो -4, 0, एक पॉइंट ये रहा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाइए और एक्सटेंड कीजिए इस तरीके से। अब ये देखो
इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम रख लो m। क्या नाम रख लो? m। अब इसको इस तरीके से x पे और इस तरीके से y पे, ये x के जिस पॉइंट पे कट करेगा वही x का आंसर होगा, और ये y एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करेगा वही y का आंसर होगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ये जो मैंने जो दो लाइन हमने ड्रॉ करा, प्लॉट करा कार्टेशियन प्लेन पे, ये दोनों की दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी कट करेगा वो x का आंसर होगा, और ये जब y एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वो y का आंसर होगा। मेरा मैसेज ये है, ठीक है? तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गलतियां क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल वाला गलती कभी ना करें। ठीक है, थैंक यू।